मायूसी आपको साफ साफ नजर आ रही होगी सर। हम लोग 2 साल से इतने प्रताड़ित हैं। ज्वाइनिंग आपको नहीं लेना था, जितना सीट निकाले थे उसको भर लेते। ये नहीं कि डिपार्टमेंट से, समाज में भी अभी के जो दौर में है, अगर एज निकल जाता है तो क्या प्रताड़ना झेलना पड़ता है, वो हम तमाम युवक इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं। आप हमको वेटिंग में नहीं रखते, वेटिंग में रखे हुए हैं, तो आप क्यों रखे हुए हैं? 2 साल से क्यों मत मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं? बस सर रो नहीं पा रहे हैं, बड़े हो गए हैं, अब रोना अच्छा नहीं लगता, परंतु दिल में कितनी तकलीफें हैं वो हम लोग समझते हैं। डिपार्टमेंट के पास हम लोग लगातार 2 वर्ष से आ रहे हैं। बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार करते रहते हैं। ऐसे में तमाम विभागों के जरिए जो है वो आवेदन भी निकाले जाते हैं। कई जो युवक इसमें लगातार कई वर्षों से मेहनत कर रहे होते हैं उनको नियुक्त भी किया जाता है, लेकिन परिणाम जो है वो क्या होता है ये आप सबसे छिपा हुआ नहीं है। इस वक्त आप मेरे पीछे जो ये युवाओं की भीड़ देख रहे हैं, ये लगभग यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और क्यों मौजूद हैं ये भी हम आपको धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन आप इनके चेहरों को ज़रा गौर से देख लीजिए। लगातार कई वर्षों से ये सरकारी नौकरी और बिहार सरकार में पदों की नियुक्ति को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं, और इनको आश्वासन भी मिला। मामला जो है ये इनका जो है वो विशेष सर्वेक्षण आमीन पद जो कि बिहार सरकार ने 4950 पदों के लिए निकाला था, और उसको निकालने के बाद ये तमाम वो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका तमाम जो प्रोसेस है जो होना चाहिए वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब आप ज़रा कहिएगा कि जब इनका सारा काम यहाँ हो चुका है तो ये अपनी नौकरी को छोड़कर यहाँ क्यों हैं? दरअसल हम आपको बता दें कि ये इसलिए यहाँ खड़े हैं, और ये देखिए ये ऑफिस के सामने भी खड़े हैं, और लगातार आश्वासन मिलता है कि मिलने दिया जाएगा, लेकिन कोई भी अधिकारी जो है वो मिलता नहीं है। और ये तमाम 50 से अधिक युवा जो हैं गेट के बाहर अभी से लेकर 2 घंटे से पहले यहाँ पर अपनी मांगों को रखने के लिए पहुँचे हैं। चलिए एक एक कर इनसे ही बात कर लेते हैं, क्या है पूरा मामला ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग इतना संख्या में यहाँ मौजूद क्यों हैं और कौन है आप लोग? हम सब 2 साल से सर परेशान हैं। हम सब विशेष सर्वेक्षण अमीन के वेटिंग कैंडिडेट है सर। हम सबको पेपर के माध्यम से महीना में एक न्यूज मीडिया के माध्यम से मंत्री जी के माध्यम से आप सबको बोला आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, और बोला जा रहा है कि अगले माह सितंबर माह में ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, अक्टूबर माह में ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। जब ऑफिस आते हैं बोलते हैं कि आपका प्रक्रिया चल रहा है। सब कुछ होने के बाद भी, ऑर्डर निकलने के बाद भी अभी हम सब है ना एक आश्वासन पर सिर्फ टिके हुए हैं, और कब हम सबको ज्वाइनिंग मिलेगा ये अभी कोई पता नहीं चल रहा है सर। सिर्फ आश्वासन ही मिलते जा रहा है कि आप सबका लिया जाएगा। और नीतीश सरकार का सपना है कि सर्वे का काम कराना है। उनका कहना है कि जब रिक्त कर्मियों का अगर कमी पड़े तो आप वैकेंसियों निकालिए। जब कर्मियों विभाग जब सीट पूरा रूप से 4950 में 3000 से ज़्यादा सीट खाली पड़ा हुआ है, 2000 वेटिंग कैंडिडेट पड़े हुए हैं, तब भी मतलब कर्मी नहीं होने के बावजूद भी मतलब सीट फुल नहीं कर पा रहे हैं सर। हम सब 2 साल से पीड़ित हो चुके हैं। इसके लिए बहुत चीज़ करना पड़ रहा है। मंत्री जी आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं, उनका वीडियो भी है मेरे पास, और लिखित भी पेपर में के माध्यम से भी मेरे पास मिला हुआ है कि आप सबको अगले माह 2000 पैनल से भरा जाएगा। प्रत्येक माध्यम से पेपर का पूरा कटिंग लिखा हुआ है। डायरेक्टर सर बोलते हैं, जयसिंह सर भी, आश्वासन सिर्फ मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आश्वासन सिर्फ आप लोगों को मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे मित्र अंशु जी ने आपको बताया, और सर आप देख ही रहे हैं हम लोग के चेहरे की उदासी, हम लोग की मायूसी आपको साफ साफ नज़र आ रही होगी सर। हम लोग 2 साल से इतने प्रताड़ित हैं। ये नहीं कि डिपार्टमेंट से, समाज में भी अभी के जो दौर में है, अगर एज निकल जाता है तो क्या प्रताड़ना झेलना पड़ता है, वो हम तमाम युवक इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं। काफ़ी सर आवाज़ नहीं निकल पा रहा। हम लोग सर ठंड का मौसम है, किस तरह अपने घर से आए हैं रात में, कोई किसी तरह ट्रैवल करके, कोई बस से, कोई बाइक से, कोई किसी भी संसाधन, कोई तो अपना संसाधन हम लोग का है नहीं, गरीब छात्र हैं हम लोग, तो किसी तरह हम लोग बस अपने साधन के द्वारा आए हैं। और सबकी चेहरे की जो मायूसी है सर आपको साफ साफ झलकेगी, और साफ साफ ये सब शब्दों में ये बयां कर रही है कि हम लोग कितने प्रताड़ित हैं। बस सर रो नहीं पा रहे हैं, बड़े हो गए हैं, अब रोना अच्छा नहीं लगता, परंतु दिल में कितनी तकलीफें हैं वो हम लोग समझते हैं। डिपार्टमेंट के पास हम लोग लगातार 2 वर्ष से आ रहे हैं। इसी तरह हम लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार आए हैं, काफ़ी दफ़ा आ चुका है। और हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं रामसूरत राय जी, वो भी काफ़ी दफ़ा अपना स्टेटमेंट मीडिया बंधुओं के सामने दे चुके हैं कि हाँ इतना सीट खाली, और मैं इसे बाकायदा फुलफिल भी करूँगा। और ये सर डिपार्टमेंट के थ्रू हम लोग का एक नोटिस भी निकला हुआ था, 27/8 का है, 27 अगस्त 2021 का ही नोटिस है कि हाँ जितना सीट बच गया है, अब उस अवशेष बचे सीट को हम प्रतिछारत सूची में परिवर्तित करते हैं। वो क्या, तो ये नहीं टेम्पररी, परमानेंट वेटिंग लिस्ट में हम इसको
करते हैं, चेंज करते हैं और इसको जो बहुत जल्द हम इस पर कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द इसको फुलफिल किया जाएगा। परंतु आज तक सर हम लोग को फुलफिल नहीं किया गया। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, और आप लोग जो है इस कार्यालय के बाहर भी मौजूद हैं, कि अंदर से कोई आश्वासन मिला है क्या? सर हम लोग सुबह से आए हुए हैं यहाँ पर, बट अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। हम लोग बिल्कुल बाउंड्री के किनारे में हैं विभाग के। अभी तक कुछ भी कोई किसी ने नहीं बोला कि आप लोग विभाग से, कोई भी अधिकारी ने ये नहीं बोला कि बात करना है, क्या करना है। बस जा रहे हैं, आ रहे, देख रहे हैं हमें, लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बुलाया। और ये पिछले 2 साल से हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं ना सर, हम लोग 2 साल से लगातार, कभी ठंड है कभी गर्मी है, लगातार हम लोग आ रहे हैं, इस चीज़ को पोक कर रहे हैं अधिकारी लोग को, वो लोग कोई रिस्पांस नहीं दे रहे सर। और 27/8 को हमारा आदेश जारी हुआ था विभागीय द्वारा कि हम लोग को प्रतीक्षा सूची से जल्द रिजल्ट बनाकर ले रहे हैं, और अभी कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। कभी कहते हैं कि आगे आप लोग को शायद नहीं लिया जाएगा, कभी आदेश को ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब प्रॉपर हम लोग को। अब आप लोगों की क्या रणनीति, आगे क्या करेंगे? हम सब जब तक इस चीज़ को ज्वाइनिंग नहीं करेंगे उसके लिए लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। मेरा एक ही स्टेटमेंट है, शुरू से अभी तक इसके लिए हम एक बार जेल भी जा चुके हैं, और मेरा एक ही स्टेटमेंट है कि ज्वाइनिंग आपको नहीं लेना था, जितना सीट निकाले थे उसको भर लेते, आप हमको वेटिंग में नहीं रखते। वेटिंग में रखे हुए हैं तो आप क्यों रखे हुए हैं? 2 साल से क्यों मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं? मुझे क्यों मतलब इस चीज़ को झेलना दे रहे हैं? आपको नहीं लेना तो आप कैंसिल कर देते, हम इस चीज़ को नहीं अफसोस होता हमको। अगर पूरा वेरिफिकेशन मेरा हो चुका, पूरा इंटरव्यू हो चुका है, 2 साल इसके चलते में पूरा लाइफ बर्बाद हो चुका है, पूरा समाज जान चुका है कि इसका नौकरी हो गया है। लेकिन हम सब रोज़ पटना में कभी मंत्री जी के पास, कभी यहाँ, कभी सचिवालय, यहाँ आते हैं बोलते हैं विभाग से आदेश लेकर आइए, वहाँ पर बोलता है जो भी करेंगे वो डायरेक्टर सर करेंगे। यहाँ पर आते हैं तो का टाल मटोल हो रहा है। मंत्री माननीय रामसूरत राय जी से मिले, इधर भी मिले हैं, बोला कि आपको मंगलवार को मीटिंग होगा, आपका जो भी होना जल्द से जल्द आपका प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हम सब सोचते हैं कि क्या रात दिन परेशान करेंगे, हम सबका रिजल्ट बन रहा है तो हम सबको आज या कल तक में प्रकाशित कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हम सब परेशान हैं रात दिन। हम लोग को विभाग के द्वारा कई बार कहा गया कि अगले महीने से आप लोग का काम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट बनने वाला है। मंत्री जी कभी कहते हैं जनवरी में आप लोग सब सामान खरीद लीजिए, लैपटॉप खरीद लीजिए, ज्वाइनिंग के लिए तैयार होइए, कभी मार्च में कहते हैं, और अगस्त में नोटिस जारी के बाद कोई कुछ रिस्पांस नहीं है। अब कभी पिछले महीने कहा गया था कि आप लोग को लिया जा रहा है, कभी कुछ, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन। कभी इलेक्शन आ जाता है। इस तरीके से सर 2 साल में जो मानसिक तनाव है जो घर वालों से मिल रहा है, उसको हम लोग कैसे झेलें सर? आश्वासन साफ तौर पर देख सकते हैं वो, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि ये तमाम लोग वही लोग हैं जो लगभग कई वर्षों से विशेष सर्वेक्षण आमीन के पद पर ये लोग सफलता हासिल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको आश्वासन के सिवा जो है वो कुछ नहीं मिला है। आप इनके चेहरों को देख लें, तमाम जगहों से ये तमाम लोग आए हैं, लगभग कई घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं, दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी इनको सिर्फ आश्वासन के सिवा जो है वो कुछ नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद सरकार की नींद कैसे खुलती है और कैसे ये तमाम युवाओं को रोजगार जो मांग ये कर रहे हैं ये उनको मिल पाती है, या फिर नीतीश सरकार के दावे और ज़मीनी हकीकत के कारण ये भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। सहयोगी शेखर घोष के साथ में देवाशीष कुमार, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।